सीधी सामने गाड़ी दागी, गाड़ी के साथ पानी में पड़ा हुआ इंसान आधे घंटे से। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है पूरी, नोएडा सेक्टर 150 में। टाइम हो रहा है 2:25। डुबाया है 100%। लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं। ये जो क्लिप अभी आपने देखा है, ये एक गाड़ी के एक्सीडेंट का क्लिप है और ये घटना स्थल जो है वो ग्रेटर नोएडा बताया जा रहा है, सेक्टर 150। और जो गाड़ी का जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको चलाने वाला था 27 साला युवराज मेहता। युवराज मेहता जो है पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपना काम ख़त्म करके 16 जनवरी की रात, शुक्रवार का ये दिन था, अपना काम ख़त्म करके ये कुछ तकरीबन रात के 12:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है। ये काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। जब ये सेक्टर 150 ग्रेटर नोएडा में पहुंचता है तो वहाँ पर एक ब्रिज था। ब्रिज में जो था वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था काफ़ी देर से, और वहाँ पर कोई भी लाइट्स या कोई भी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिससे लोगों को पता चलता कि वहाँ पर कोई काम चल रहा है ब्रिज के ऊपर। वहाँ पर धुंध जो थी वो बहुत गहरी थी उस रात और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो थी। जब युवराज की गाड़ी, जो कि ग्रैंड विटारा बताई जा रही है, शायद वो मारुति वालों की गाड़ी है, वो जब वो लेके उस ब्रिज से निकलता है तो उसका जो टायर है ड्राइवर साइड वाला वो गड्ढे में गिरता है और उसकी वजह से उसकी गाड़ी जो है अनबैलेंस हो जाती है और ब्रिज को, जो पहले से ही वो ब्रिज जो है वो उसका जो एक साइड होती है, जो आप कह लो उसका किनारा होता है, वो पहले से ही टूटा हुआ था। वो गड्ढे में लगने के करके उसकी गाड़ी का जो है अनबैलेंस हो गई और वो गाड़ी सीधी गड्ढे में नीचे, जो आप कह लो कि एक पॉन्ड होता है, एक पानी का एक कह लो नीचे बना हुआ था, वो 30 से 50 फुट की वो दूरी बताई जा रही है और पानी वो काफ़ी गहरा था। इसकी जो गाड़ी थी वो नीचे जाके गिर जाती है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि यार एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, एक गाड़ी का हो गया है धुंध की वजह से, क्योंकि मौसम इंडिया में बहुत ख़राब है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन जो डिटेल आप आगे जाके सुनोगे आपको पता चल जाएगा कि ये एक नेशनल न्यूज़ क्यों बन गई है। तो ये जो 27 साला युवराज सिंह था, जब इसकी गाड़ी हिट करती है उस ब्रिज के डिवाइडर के साथ, जहाँ आप कह लो रेलिंग के साथ, और नीचे गाड़ी गिर जाती है, ये गाड़ी पानी में गिरती है और उसी समय ये गाड़ी सिंक नहीं होती, पानी में डूबती नहीं है। पहले जाके जब पानी से वो टकराती है तो किसी तरीके से युवराज जो होता है वो अपनी गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ के गाड़ी के छत के ऊपर बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है। ये मैनेज कर लेता है पानी में डूबी हुई गाड़ी से निकल के छत के ऊपर खड़ा हो जाए। लकली क्या होता है कि युवराज जो है उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो अभी भी काम कर रहा था, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा का एरिया बताया जा रहा था और वहाँ पर नेटवर्क वगैरह सब था। तो युवराज ने क्या किया, तुरंत ये फ़ोन लेके गाड़ी की छत पर खड़े हुए ही अपने पिता को, अपने फादर को फ़ोन में लाया, उनको ये बताया। जो अभी एक उसका जो आप कह लो कि उसकी एक बात जो वायरल हो रही है युवराज की, वो अपने बाप से बात करके ये कहता है कि पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है 150 सेक्टर के आसपास और मैं ब्रिज के नीचे गिरा हुआ हूँ पानी में, मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। ये जो लाइन है दोस्तों इस समय इंडिया के हर न्यूज़ चैनल के ऊपर वायरल हो रखी है। युवराज जो है वो रिपोर्टेडली 90 मिनट, आप कह लो कि 1.5 से 2 घंटे तक छत के ऊपर खड़ा रहता है गाड़ी के, और गाड़ी नीचे डूबी हुई है और इतनी ज़्यादा धुंध के करके उसको पता नहीं चल रहा कि मैं पानी से बाहर कैसे निकलूं। क्यों? क्योंकि युवराज स्विमिंग नहीं जानता था, उसको ये नहीं आता था कि वो पानी में कूद के किनारे में आ जाए। और जैसे मैंने बताया कि वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वहाँ पर डेब्री जो थी वो वैसे ही आप कह लो बिखरी हुई थी, सरिया पड़ा हुआ था, लोहा वहाँ पर था, तो वो कह लो कि एक तरह से फंस गया था। जब उसके पापा को पता चलता है कि उसका बेटा फंसा हुआ, तुरंत गाड़ी लेके उस ब्रिज के ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन विजिबिलिटी पुअर होने के करके वो भी कुछ नहीं कर पाते
और मैं जैसे कह रहा हूँ कि 90 मिनट तक युवराज जो था वो गाड़ी के ऊपर ही खड़ा रहा पानी के अंदर, और उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। यहाँ तक बताया जा रहा है कि वो अपने मोबाइल की टॉर्च को जला के ऐसे ऐसे करके वो लोगों को इशारे कर रहा है रात के समय, क्योंकि ये रात का कोई उस समय 1-1:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है जब वो अपनी हेल्प मांग रहा है, मदद मांग रहा है लोगों से। लेकिन जो आगे दिल तोड़ने वाली बात है कि वहाँ पर पूरा मजमा इकट्ठा हो जाता है, कोई भी बंदा युवराज की हेल्प नहीं करता, कोई भी बंदा इतनी दिलेरी नहीं करता कि मैं जाके उसको बचाऊं। और वहाँ पर लोग मोबाइल फ़ोन लेके तो उस बंदे की वीडियोज़ बना रहे हैं। उसका बाप रो रो के कह रहा कि मुझे मेरे बेटे को बचाओ। तभी जो है लोग वहाँ पर जो खड़े होते हैं वो NDRF, जो भी इनकी जो पुलिस है, फायर ब्रिगेड है वहाँ की, दिल्ली की, नोएडा की, उनको कॉलिंग करनी शुरू कर देते हैं। वहाँ पर टीमें आ भी जाती हैं। वहाँ पर सबसे पहले पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, रिपोर्टली बताया जा रहा, फिर बाद में फायर वाले आ जाते हैं। उसके बाद NDRF, जो कि आप कह लो कि नेशनल डिजास्टर वाली जो टीमें होती हैं, वो भी पहुँच जाती हैं, क्योंकि ये बंदा तकरीबन 2 घंटे तक वहाँ पर ही खड़ा है गाड़ी के अंदर। आप एक बार सोचना कि आप पूरी धुंध पड़ी हुई है, विजिबिलिटी 0 है, आप एक पुल के नीचे गिर गए हो और गाड़ी आधी डूबी हुई है, छत बिल्कुल नजर आ रही, और ये बंदा छत के ऊपर खड़ा होके आवाजें दे रहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी जान को बचाओ। और क्योंकि ये थोड़ी दूरी पर गिरा था, लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। चलो जी, वो जब आ जाते हैं, टीमें आ जाती हैं वहाँ पर, और जो वहाँ पर चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने जो पैथेटिक, जहाँ आप कह लो कि एक बदतर जो कह लो कि उनकी जो टेक्निक थी वो लोगों को बताई कि जो टीमें थी वो बंदे कह रहे हैं एक दूसरे से, जी हम नहीं कुछ कर सकते, हमें आवाज़ तो आ रही है लेकिन हम अंदर इसलिए नहीं जा सकते कि पानी ठंडा है। उनमें से 2-3 मुलाजमों ने ये लोगों को बोला कि पानी ठंडा है और हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पर सरिया वगैरह, लोहे की रॉड्स वगैरह पड़ी हुई हैं, कहीं हम भी जंप लगाएंगे तो हमें ना चोट लग जाए। ये वहाँ पर चश्मदीद गवाह और युवराज के फादर ने भी बाद में ये बातें बताई हैं। वहाँ पर रस्सी डाली गई, सब कुछ किया गया, लेकिन वो बंदे के पास पहुँच ही नहीं सके, क्योंकि ये पानी में उतरे ही नहीं है। ये वहीं से ही पुल के ऊपर से ही कह रहे हैं इधर को लेफ्ट हो जा, उधर को राइट। वो बंदा कह रहा है कि भाई मैं नहीं तैर सकता, पानी कई फीट वो कहते हैं गहरा है, कि मैं कैसे आ सकता हूँ। ये कभी रस्सी गिरा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एक बंदे ने ये भी बताया, चश्मदीद ने, कि इनके पास एक बोट भी थी, छोटी बोट भी थी, इन्होंने वो भी नहीं डाली। सिर्फ यही कहते रहे हैं कि विजिबिलिटी कम है, हम अपनी टीम पानी में नहीं उतार सकते, कहीं हमारी टीम को कुछ नहीं हो जाए। वो बंदा पूछे फिर तुम ट्रेन किस बात के हो, कि अगर आप किसी की जान ही नहीं बचा सकते तो किस बात की ट्रेनिंग ली है आपने? कोई आपके पास लाइटें नहीं थी, कोई आप हेलीकॉप्टर नहीं मंगा सकते थे? यार क्यों आप ऐसे अपनी कंट्री का नाम करवा रहे हो? चलो जी, वो बंदा वहां पर खड़ा है, वो गुहार लगा रहा है, कोई नहीं आगे आ रहा है, वो चिल्ला रहा है बंदा। ये बाहर पुल पर खड़े, उनका बाप उनके पैर पड़ रहा है कि मुझे ही जाने दो। वो रोक रहे उसको कि नहीं अंकल जी, पानी का पता ही नहीं कितना गहरा है और दिखाई कुछ नहीं दे रहा। वो बंदा अपने मोबाइल से भी इशारा कर रहा है कि मैं इधर खड़ा हूं, लेकिन फिर भी किसी इन बगैरतों की, इन आप कह सकते हो कि बेशर्मों की, एक कहते हैं ना इंसान की जान देख के भी इनको शर्म नहीं आई। अब ट्विस्ट ये आता है इस पूरे इंसिडेंट में कि एक मुनिंदर नाम का लड़का, काफ़ी यंग लड़का है, जिसकी बाद में इंटरव्यू भी बहुत वायरल हो रही है, आपने क्लिप में भी देखा है। वो बंदा एक ऑनलाइन शॉपिंग है जिसका नाम बताया जा रहा है फ्लिपकार्ट, वहाँ पर काम करता है डिलीवरी का। वो बंदा उस पुल से गुजर रहा है सेक्टर 150 के पास। उसने देखा कि यार बंदे बड़े इकट्ठे हुए हैं, क्या हो गया? उन्होंने कहा जी क्या हुआ? उसने पूछा, वो कह रही जी एक बंदा पानी में गिर गया और गाड़ी के ऊपर खड़ा है, लेकिन हम मदद इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमें एक तो दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से पानी बहुत गहरा है और हमारे पास वो कहते हैं ना प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। वो बंदा कह रहा है यार क्या कर रहे हो, बंदे को कितनी देर से तो मैं सुन रहा हूँ, जाओ उसको बचाओ। इन्होंने जी कहा नहीं जी नहीं, हम वेट कर रहे हैं, कोई और आएगा, हमारी टीम बड़ी आ रही है जी। ये मुनिंदर ने क्या किया, वो कह रहा है यार तुम दफा हो जो सारे, मेरे को बताओ। उसने अपने कपड़े वपड़े उतारे, वो कह रहा है यार मुझे आप कमर पे रस्सी बांधो और मुझे पानी में डालो, मैं उसको बंदे को खींच के लाता हूँ। ये एक
रास्ते में जाने वाला फ्लिपकार्ट का डिलीवरी ड्राइवर कह रहा है, इनको तब भी शर्म नहीं आई। वो बंदे ने क्या किया, मनिंदर ने अपनी वो कही और नीचे पानी में उतर जाता है। उसने कहा कि हाँ पानी बहुत गहरा था, ठंडा था और आसपास काफ़ी और भी सामान वगैरह पड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब गलती क्या हो गई कि इस बात को जब से युवराज गिरा था और जब मनिंदर अंदर पानी के गया तब तकरीबन को 1.5 घंटे का समय हो चुका था। और अब जब ये पानी में कूदता है तो जो आगे मनिंदर देखता है उसकी आप कह लो कि आंखें खुली की खुली रह जाती, क्योंकि वो उसी स्पॉट पे जंप करता है जहां पर आवाज़ें पहले आ रही थी, जहां मोबाइल की रोशनी दिखाई दे रही थी। अब वहां पर कुछ भी नहीं था। जब मनिंदर जंप मारता है तो वहां पर ना तो गाड़ी होती है और ना ही युवराज जो कि मदद के लिए गुहार लगा रहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि उस 1.5 घंटे के बाद वो बेचारे ने स्ट्रगल की है तो वो गाड़ी धसती धसती पानी में चली गई और उसको स्विमिंग नहीं आती थी, वो बेचारा पानी के अंदर ही चला गया। अब मुनिंदर वहाँ पर ढूंढता रहा, कह रहा है कि मैंने 40 मिनट, आप लगा लो कि 1:30 बजे के आसपास का समय, तो उसने कोई 2 बजे तक उस पानी के अंदर ही बेचारा इधर उधर हाथ पैर मारता रहा कि कहीं ना कहीं चलो मिल जाए, क्योंकि उसकी जो बयान है उसने यही सोचा कि हो सकता है कि युवराज बेहोश हो गया या कुछ हो, चलो कम से कम मैं देख तो लूँ। लेकिन उसको 40 मिनट तक कोई भी नामो निशान युवराज का नहीं मिलता और ना ही गाड़ी का। आखिरकार फिर मुनिंदर को रस्सी से बाहर खींच लिया जाता तो वो आके बता देता कि नहीं अब बहुत लेट हो चुके हैं, अब जो है वो युवराज लगता है हमारे बीच में नहीं रहा। इधर जो उसके फादर थे वो आप सोच सकते हो कि एक बाप का जवान लड़का ऐसे पानी में मदद के लिए कॉलें कर रहा हो पानी में से, और इमरजेंसी पुलिस को दूसरों को फ़ोन लगा के इकट्ठा कर लिया और फिर भी नहीं वो बेशर्म बचा सके, तो आप सोच सकते हो उसके बाप के ऊपर क्या बीती होगी। इधर अब और भी टीमें आ जाती हैं, पूरा आप कह सकते हो कि शोर शराबा मच जाता। उधर से थोड़ी थोड़ी लाइट होनी शुरू हो जाती है, तब तक दोस्तों बहुत देर हो जाती है और तकरीबन सुबह के 6 बजे युवराज की बॉडी को पानी में से आखिरकार निकाला जाता है और ऑब्वियसली उसकी मौत हो चुकी होती है। बाद में उसको पोस्टमार्टम के लिए ग्रेटर नोएडा के ही एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहां पर उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उससे साफ पता चलता था कि उसके लंग्स में पानी भर गया था। उसके बाद उसको हार्ट का अटैक आ गया, आप कह लो कि जहाँ कार्डियक अरेस्ट उसको हो गया लंग्स में पानी इकट्ठा होने की वजह से, और उसकी जान चली गई। और वो बंदा 2 घंटे तक वहां पर बचा रहा था, वो बच सकता था, उसकी कोई भी जान को खतरा नहीं था। कि जो बंदा गाड़ी की छत से फ़ोन लगा रहा है सबको, इमरजेंसी वालों को सबको, तो वो बंदा क्या उसको कुछ हो सकता था? नहीं। लेकिन जो प्रशासन था उसकी गलती के करके एक नौजवान बच्चे की जान चली गई, जिसकी वजह से अब पूरे ग्रेटर नोएडा में, यूपी में, यहाँ तक कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनके तक भी एक खलबली एक मची हुई है। कई सीईओ जो सस्पेंड किए गए हैं, कई जो वहाँ के प्रशासन के लोग थे उनको सस्पेंड किया गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया है। काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया, लेकिन अब क्या फ़ायदा, क्योंकि ये जो युवराज था उसकी जान तो नहीं बच पाई। यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि युवराज के एक भाई जैसे दोस्त की इंटरव्यू वायरल हो रही है। वो बेचारा रो रो के बता रहा है कि युवराज की एक बहन जो है वो यूके में रहती है। ये जो युवराज है ये दूसरे दोस्तों के साथ बात करता था कि इंडिया में कोई लाइफ की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई यहाँ पर डिवाइडर नहीं बने हुए, ये आपस में बातें करता था। और उसकी बहन यूके में रहती थी और वो जाने वाला था। अभी तक वो यूके में इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारे पास एक और भी न्यूज़ आई है कि युवराज की मदर की पहले ही डेथ हो चुकी है और उसके फादर और यही नोएडा के एक जगह में रहते हैं, और अपने फादर की वजह से ये बेचारा यूके में मूव नहीं हो पाया, हालांकि इसकी सिस्टर उधर थी। और देख लो कि क्या उसके साथ हो गया। क्यों ना लोग फिर इंडिया से भागकर ये इधर बाहर की कंट्रियों में आए? क्यों ना लोग फिर कहते हैं कि यार जो मर्जी भी है, बाहर की कंट्री में जान की कीमत तो है ना। अगर आप सोचो कि यही इंसिडेंट कोई कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी बाहर की कंट्री में हुआ होता तो आपको लगता है कि एक बंदा 1.5-2 घंटे गाड़ी की छत पर बैठा रहा और उसकी मौत हो जाए? ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको लगता है कि आप सोचते हो कि बाहर की कंट्री में अगर होता तो ये होता। नहीं,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाने थे, वहाँ पर टॉप क्लास की वहाँ पर फोर्सें आ जानी थी और उन्होंने उस बच्चे को बेचारे को बचा लेना था। और अब देखो ये उनको सैक कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं नौकरियों से। यार निकाल दोगे 2-3 महीने बाद केस रफा दफा फिर आ जाएगा, कोई उसके ऊपर डाल देगा, कोई उसके ऊपर, क्या फ़ायदा हुआ? और उस रोड के ऊपर जहाँ पर ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप कह रहे हैं कि पहले भी 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं रोड के ऊपर और ट्रक वगैरह उलट गए हैं, वहाँ पर काफ़ी वहाँ पर नुकसान पहले भी हो चुका है। आपको पता ही है इंडिया में ना तो रिफ्लेक्टर वहाँ पर लगाए जाते हैं जब कोई काम चल रहा हो रोड पे, ना वहाँ पर साइन लगाए जाते हैं, ना डाइवर्जन का साइन, कुछ नहीं वहाँ पर होता। आप सिर्फ अपनी जान अपने हाथ में आप लेके जा रहे होते हो। आपको याद है, आपने देखा होगा कि वो गन्ने की वो ट्रालियाँ जाती हैं, जब कोई लगा होता है पीछे, कुछ नहीं, वो चाय पानी पुलिस वाले लेके वो गाड़ियों को जाने देते हैं। इतना सच में ये इंसिडेंट सुन के मेरे को दुख लगा था कि एक नौजवान बिना रीजन के वो बंदे की जान चलेगी, बिना रीजन के, कोई उसकी गलती नहीं, कोई बेचारे ने कोई कानून नहीं तोड़ा और बिल्कुल धुंध में वो स्लो आ रहा था। उसका वो दोस्त बता रहा है कि वो बेचारा पहले कह रहा था कि यार यहाँ इस कंट्री में कुछ नहीं है, फ्यूचर है हमारा, सरकारें दावे कर रही हैं जी बहुत जी, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। अब वो जो मनिंदर लड़का बेचारा वो कह रहा है यार अगर काश कहीं मैं आधा घंटा पहले आ जाता वहाँ से फ्लिपकार्ट की डिलीवरी करके तो मैं उस लड़के को बचा लेता, ये बेशर्म लोग वहाँ पर ही खड़े रहे। आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय देना कि आपको क्या लगता है कि क्या युवराज की जान बच सकती थी? क्या अगर आप उसकी जगह पर होते रोड के ऊपर, क्या आप हिम्मत करके उसको बचाते? मैं आपकी राय की वेट करूँगा। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगा एक ब्रांड न्यू और केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।